तो अभी तक रघुवंश के जो श्लोक पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज करते हैं। हाँ, जिस श्लोकों का उच्चारण करेंगे उसके बाद आगे का श्लोक। वागर्ताविव संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ये मंगलाचरण श्लोक है। क्व सूर्यप्रभवो वंश क्व चाल्पविषया मतिः तितीर्षुर्दुस्तरं मोहाद् उडुपेणास्मि सागरम्। मन्दकवियशप्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभाद् प्रांशुलभ्ये फले लोभाद् उद्बाहुरिव वामनः। अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः। ये चार श्लोक अध्ययन के हैं। अभी देखिए पांचवें श्लोक से लेके अगले अ, चार या पांच श्लोक, पांचवें श्लोक के लेके नौवें श्लोक श्लोक तक, मतलब अगला पांच श्लोक को हमको एक साथ अध्ययन करना है, क्योंकि इस पांच श्लोक का क्रियापद एक ही है। उदाहरण देखेंगे तो पांचवें श्लोक में देखेंगे तो सोहमाजन्म शुद्धानाम आपलोदय कर्मणाम आसमुद्रक्षितीशानाम आणाकरतवर्त्मनाम। ये सभी पद षष्ठी बहुवचन का रूप। सह अहम, सह अहम शुरुआत में, आजन्म शुद्धानाम, आपलोदय कर्मणाम, आसमुद्र क्षितीशानाम, आणाक रतवर्त्मनाम। इसमें एक भी पद आपको क्रियापद नहीं मिला है। हाँ, उसके बाद भी देखिए, यथा विधिहुताग्नीनाम, यथा कामार्चितार्तिनाम, यथा 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 पराधदंडानाम, यथा कालप्रबोधिनाम। सब षष्ठी बहुवचन का। यथा विधिहुताग्नीनाम, यथा कामार्चितार्तिनाम, त्यागाय संवृतार्थाणां, सत्याय मितभाषिणां, यशसे विजिगीषूणां, प्रजायै गृहमेधिनां। संवृतार्थाणां, मितभाषिणां, विजिगीषूणां, गृहमेधीनां, ये सब षष्ठी बहुवचन। तो उसके पहले त्यागाय, सत्याय, यशसे, प्रजायै, चतुर्थी चतुर्थी विभक्ति का पद है। शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां, वार्धके मुनिवृत्तीनां, योगे नान्ते तनुत्यजाम्। इसमें भी षष्ठी बहुवचन। शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां, वार्धके मुनिवृत्तीनां, योगे नान्ते तनुत्यजाम्। और अंत में देखे रघुनाम, रघुनाम शब्द का ये जो चार श्लोकों में रघुनाम ये शब्द षष्ठी बहुवचन में है। ये रघुनाम शब्द विशेष्य पद है। इसके पहले जो चार श्लोकों में षष्ठी बहुवचन का शब्द है वो सब रघुनाम का विशेषण पद है। रघुनाम अन्वयम वक्ष्ये तनुवा तनुवाग विभवोऽपि सन् तद्गुणै कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। तो इधर ये नौवे श्लोक में आपको तिङंत पद है। कौन सा तिङंत पद है?
नवम श्लोक में तिङन्त पद है। नवम श्लोक में वक्ष्ये वक्ष्ये। वक्ष्ये शब्द, हाँ, वक्ष्ये तिङन्त पद है। सो इन सभी श्लोकों को आपको हमको एक साथ देखना है। तो पहला श्लोक देखते हैं। तो मेरे पीछे बोलिए। सोहमाजन्म शुद्धानाम सोऽहमाजन्म शुद्धानाम् आफलोदय कर्मणाम आफलोदय कर्मणाम् आसमुद्र क्षितीशानाम आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाकरत वर्त्मनाम। आनाकरथवर्धनाम्। तो इसमें इसका पदच्छेद करते हैं। सोहम, सह अहम, सह अहम, सह अहम का कैसे संधि हुआ है? विसर्ग का रेफ, रेफ का उत्व, उसके उत्तर बाद के बाद में ये उसके बाद गुण संधि। हम्म। गुण। और उसके बाद एंग पदांताद अति, ओकार के बाद अकार, एंग पदांताद अति से वो आकार का लोप होता है। सोहम, सह प्लस अहम, संधि का आप रिवेश कीजिए। विसर्ग का रेफ, रेफ का उत्व, उत्व का गुण संधि, उसके बाद एंग पदांतादि से आकार का लोप। सह अहम आजन्म शुद्धानाम आपलोदय कर्मणाम, आपल उदय कर्मणाम गुण हुआ है। आ समुद्र क्षितीशानाम आनाक रथवर्त्मनाम, आनाक रथवर्त्मनाम। अगला श्लोक भी मेरे पीछे बोलिए। यथा विधिहुताग्नीनाम यथा विधिहुताग्नीनाम् यथा कामार्चितार्तिनाम यथा कामार्चितार्थिनाम् यथा पराददण्डानाम यथापराधदण्डानाम् यथा कालप्रबोधिनाम यथा कालप्रबोधिनाम् यथा विधिहुताग्नीनाम, हाँ, यथा विधिहुताग्नीनाम, ये सब समास है। यथा विधिहुताग्नीनाम, यथा कामार्चितार्तिनाम, सवर्ण दीर्घ संधि। यथा यथा पराध दंडानाम, इधर भी सवर्ण दीर्घ संधि। यथा काल प्रबोधिनाम। ये सब रघुवंश के राजाओं के गुणों का हर एक पद में वर्णन हुआ है। अगला श्लोक। त्यागाय संवृतार्थानाम त्यागाय संवृतार्थानाम् सत्याय मितभाषिणाम सत्याय मितभाषिणाम् यशसे विजिगीषूणाम यशसे विजिगीषूणाम् प्रजायै गृहमेदिनाम प्रजायै गृहमेधिनाम् त्यागाय संवृतार्थानाम। त्यागाय ये शब्द चतुर्थी एकवचन, रामाय जैसा त्यागाय, त्यागाय संवृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां त्यागाय सत्याय यशसे प्रजायै, ये सब चतुर्थी एकवचन। आकारांत शब्द का, रमा शब्द का रमायै, प्रजायै ऐसा हुआ है। यशस शब्द का चतुर्थी एकवचन यशसे, यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेदिना। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम
शैशवेऽभ्यस्तविद्यानाम् यौवने विषयैषिणाम् यौवने विषयैषिणाम् वार्धके मुनिवृत्तीनाम् वार्धके मुनिवृत्तीनाम् योगेनान्ते तनुत्यजाम्। योगेनान्ते तनुत्यजाम्। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने, शैशवे यौवने, वार्धके, योगेनान्ते, ये सब सप्तमी एक वचन। शैशवे मतलब बचपन में, हाँ। यौवने युवा अवस्था में, हाँ। और अभ्यस्त विद्यानाम विषयैषिणाम मुनिवृत्तीनाम, ये सब षष्ठी एक वचन, षष्ठी बहुवचन। वार्धके मतलब बुढ़ापे में, योगे नान्ते अंतिम काल में। रघूणामन्वयं वक्ष्ये, रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवोऽपि सन्, तनुवाग्विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य, तद्गुणैः कर्म आगत्य चापलाय प्रचोदितः। चापलाय प्रचोदितः। तो इस अंतिम श्लोक में इसका अन्वय करेंगे तो, रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये तनुवाक् विभवोऽपि सन्, तनुवाक् विभवः अपि सन्। रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये तनुवाक् विभवः अपि सन्। इधर भी अ, सोहम उसी तरफ का संधि, विसर्ग का रेफ उत्व गुण और उसके बाद एंग पदांताति। तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। सो अभी देखिए पदच्छेद किए हैं। सह, हाँ, इसका अन्वय अहम वक्ष्ये, अहम वक्ष्ये। वक्ष्ये ये कौन सा लकार है? वक्ष्ये तिङंत पद, लोट लकार नहीं। नहीं, नहीं विधि नहीं। वक्ष्ये ये भविष्यत काल का लकार है, मैं बताने वाला हूं, सर। वक्ष्ये स्य प्रत्यय, स्य प्रत्यय किधर आता है? स्यतासी लृलुटो हो, लृट लकार के, हाँ, उत्तम पुरुष एक वचन। अहम वक्ष्ये मैं बताने वाला हूं। एक बार कंफर्म करता हूं, वक्ष्ये। वक्ष्ये भावकर्मणि लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। अच्छा, भावकर्मणि है भ्रू, या लृट लकार में भी है, कर्तरी लृट लकार। हाँ, भ्रू व्यक्तायाम वाची वक्ष्ये। हाँ,
ब्रूई धातु का उत्तम पुरुष एक वचन दृढ़ लकार, यही होना चाहिए। वक्षे, अहम वक्षे। योगेनान्ते तनुत्यजां रघूणाम् अन्वयं करणमागत्य तनुवाग् विभवः अपि तद्गुणैः चापलाय प्रचोदितः सन् अहं वक्ष्ये। सो सः अहम् आजन्म शुद्धानाम् आपलोदय कर्मणाम् आसमुद्र क्षितीशानाम् आनाक रतवर्त्मनाम् यथा विधि हुताग्नीनाम् यथा कामार्चितार्थिनाम् यथा पराधदण्डानाम् यथा कालप्रबोधिनाम् त्यागाय संवृतार्थानाम् सत्याय मितभाषिणाम् यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेदिनां शैशवेभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजां रघूणां। रघूणां शब्द का ये सब विशेषण है। रघूणाम अन्वयम कर्णमागत्य, अन्वयम, अन्वयम शब्द का इधर जो देखना पड़ेगा। रघुणाम अन्वयम कर्णमागत्य तनुवाग विभवः अपि। रघुणाम अन्वयम कर्णमागत्य, रघुवंश के राजा लोग, ये सभी गुणों से संपन्न रघुवंश के राजाओं के गुणों गुणों को सुनने के लिए मुझे अवसर मिला, और उनको उनके गुणों को सुनने के बाद रघुणाम अन्वयम कर्णमागत्य, अन्वयम शब्द का इधर अर्थ रघुणाम, अहम रघूणाम अन्वयम वक्ष्ये। तेषां रघूणां गुणैः तद्गुणैः मम श्रोत्रमागत्य चापलं। चतुर्थी, रघूणाम अन्वयम वक्ष्ये तद विषय प्रबंधम वक्ष्ये, तद विषय प्रबंधम रघूणाम अन्वयम वक्ष्ये। अन्वयम मतलब वंश, रघुनाम अन्वय मतलब तद विषय प्रबंधम वक्ष्ये। रघु इस रघुवंश के संबंध का जो काव्य, हाँ, आई शैल नरेट द लीनिएज ऑफ द रघुस। रघुनाम अन्वयम, अन्वय मतलब इधर वंश का अर्थ है। अहम वक्ष्ये, आई एम गोइंग टू नरेट। हाँ, मैं क्या बताने वाला हूं, रघुनाम अन्वयम वक्ष्ये। अन्वय मतलब गोत्र या कुल, अभिजन। नॉर्मली हम श्लोक का अन्वय वो उस अर्थ में वो अर्थ हम जानते हैं। इधर इधर अन्वय शब्द का अर्थ क्या है? रघुनाम अन्वयम, रघु के वंश को मैं बताने वाला हूँ। रघुनाम अन्वयम वक्ष्ये। रघुनाम अन्वयम कर्णमागत्य तनुवाक् विभवः अपि। तनुवाक् विभवः अपि मतलब तनु शब्द का अर्थ क्या है? लीन, बहुत पतला। या तनुवाक विभव मतलब मेरा जो, हाँ, वाक शक्ति है, मेरे पास बहुत कम सामर्थ्य है। तनुवाक विभवः अपि, हाँ, तनुवाक विभवः अपि, उसका अर्थ क्या है? सर देखिए, तनुवाक विभवोपि स्वल्प वाणी प्रसारोपि सन्, स्वल्प वाणी प्रसारोपि सन्।
मेरा जो पांडित्य या वाक शक्ति बहुत कम है, पर फिर भी रघुवंश के इन राजाओं के गुणों को सुनने के बाद, भले ही मेरे जो वाक शक्ति कम है, मैं बहुत असमर्थ हूं, पर फिर भी तद्गुणै ही चापलाय, तद्गुणै ही चापलाय, रघुवंश के राजाओं के, चापलाय मतलब क्या है? चपल कर्म विमृश्य कर्ण रूपम कर्तुम। चापलाय मतलब रघुवंश के राजाओं के गुणों से बहुत प्रभावित होके, हाँ, बहुत प्रभावित होके, और आई एम वेरी ग्रीडी टू, आउट ऑफ ग्रेट ग्रीड, टू नरेट द क्वालिटीज ऑफ द किंग्स ऑफ रघुवंश, तद्गुणै ही चापलाय प्रचोदित है, उन गुणों से बहुत प्रभावित होके, अहम वक्ष्ये, मैं उनके बारे में बताने वाला हूं। तो अभी इस रघुवंश के राजाओं के गुण क्या है? अन्वयार्थ देखिए। सह अहम, सह अहम, ये सह सोहम शब्द से शुरू हो रहा है। सह अहम, इसका अर्थ इसके पहले श्लोक में क्या बताया हुआ है? इसके पहले श्लोक में कालिदास क्या बताए थे? मंद कवियश प्रार्थी, मंद है, मैं एक मंद व्यक्ति हूं, पर कवियश प्रार्थी, कवियों के यश प्राप्त करना चाहता हूं। मंद है कवियश प्रार्थी, सूर्यवंश रूपम सागरम तितीर्षु, सूर्य वंश के जो सागर को पार करना चाहता हूं। सूर्य वंश रूपम सागरम तितीर्षु अहम, तथापि पूर्वतन महाकवीनां परिश्रमेण अस्मिन् वंशे लब्ध प्रवेशः अहम। हाँ, सो सह अहम, इसके पहले का दो श्लोकों से, दो श्लोकों में कालिदास अपने के बारे में क्या बताए थे उसको बता रहा है। मंद है, मैं मंद व्यक्ति हूं, कवि यश को प्राप्त करना चाहता हूं, और सूर्य वंश के इन राजाओं के सागर को पार करना चाहता हूं, तथापि पूर्वतन महाकवीनां परिश्रमेण अस्मिन् वंशे लब्ध प्रवेश। इसके पहले पूर्वतन महाकवियों ने कैसे रघुवंश को वर्णन किए हैं, उनके पद चिन्हों में, उनके पद चिन्हों को पालन करके मैं इस सागर को पार करना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति, हाँ, लब्ध प्रवेश अहम, सो सह अहम। सो अभी पहला पहला शब्द आइए, सोहम आजन्म शुद्धानाम, आजन्म शुद्धानाम। आ शब्द क्या है? आ, ये, हम, एक उपसर्ग, धातु के पहले जब आता है उपसर्ग हम बोलते हैं। सो आंग शब्द, ये मूल शब्द आंग है। यह आंग शब्द दो अर्थों में आता है, मर्यादा और अभिविधि। मर्यादा वैविध्यर्थे, आंग मर्यादा अभिविध्यर्थे, मर्यादा अभिविध्यर्थे, मर्यादा और अभिविधि। मर्यादा मतलब क्या है? मर्यादा मतलब अगर एक लिमिट है, सपोज 10 तारीख, 10 तारीख तक मैं पढ़ूंगा, मतलब 10 तारीख के पहले 9 तारीख तक मैं पढ़ूंगा। अभिविधि मतलब वो 10 तारीख को भी इंक्लूड करके 10 तारीख के अंतिम तक मैं पढ़ूंगा। तो आंग मर्यादा अभिविध्यर्थे, मर्यादार्थे,
मर्यादार्थे मतलब क्या है? तेन विना, आमरणम, मरण पर्यंतम, तेन विना, एक्सक्लूडिंग दैट लिमिट, अभिविधि इंक्लूडिंग दैट लिमिट। मर्यादा मतलब तेन विना, अभिविधि मतलब तेन सह। सो आजन्म, हाँ, आ मरणम जब बोलेंगे तेन विना, मतलब मरण पर्यंतम, मरण को छोड़ के मरण पर्यंतम। आ जन्मनः जब बोलेंगे तेन सह, जन्मनः आरभ्य, जन्म से, जन्म से लेके। हाँ, तो इधर आजन्म शुद्धानाम, आजन्म शुद्धानाम इधर अभिविधि अर्थ में हुआ है। आजन्म शुद्धानाम मतलब क्या है? जन्मनः आरभ्य शुचीनाम। इसका अर्थ क्या है? सर्व संस्कार संपन्नानाम। तो रघुवंश के राजाओं के गुण क्या है? जन्म से लेके सभी संस्कारों को उन्होंने पालन किए हैं। आजन्म शुद्धानाम, जन्मनः आरभ्य, जन्म से लेके। तो इधर आ शब्द अभिविधि अर्थ में, अभिविधि अर्थ मतलब इंक्लूडिंग दैट लिमिट, तेन सह। सो मर्यादा अर्थ तेन विना, एक्सक्लूडिंग दैट लिमिट। जब आ मरणम बोलने के समय, आ मरणम जब बोलते हैं, उधर जो आंग ओंग का अर्थ मर्यादा अर्थ में। आ जन्मन है इधर जब बोलने के समय आंग शब्द ये अभिविधि अर्थ में। तो कंटेक्स्ट के अनुसार, संदर्भ के अनुसार अर्थ समझना है। सो आजन्म शुद्धानाम। उसके बाद अगला शब्द क्या है? आपलोदय कर्मणाम। आपलोदय कर्मणाम, फल प्राप्ति पर्यंतम स्वीकृत कर्मणि निरतानाम। जो कार्य के फल प्राप्त करने तक उस कार्य के प्रयत्न में लगे रहते हैं, उस प्रयत्न को छोड़ेंगे नहीं। फल प्राप्ति पर्यंतम स्वीकृत कर्मणि निरतानाम। हम्म, तो इसका अर्थ देखेंगे तो टीका में क्या अर्थ दिया? रघूणाम अन्वयम वक्ष्ये इत्युत्तरेण संबंधः। हाँ, किम विदानाम रघूणाम इत्योत्तराणि विशेषणानि योज्यानि। किम विदानाम रघुनाम, किस तरफ के रघुवंश के राजा। इत्यत्र उत्तराणि, इसके उत्तर से इन श्लोकों में बताए हुआ विशेषण को हमको जोड़ना चाहिए। विशेषणानि योज्यानि। आजन्मनः, हाँ, जन्माभ्येत्यर्थ, जन्माभ्येत्यर्थयर्थ, जन्माभ्येत्यर्थः आंग मर्यादापि विद्वोः इत अव्ययी भाव समास। सो आजन्म शुद्धानाम इधर अव्ययी भाव समास हुआ है। सो क्योंकि ये आंग शब्द एक अव्यय है। सो पूर्व पद अव्ययवाय समास में पूर्व पद अव्यय होता है, ये पूर्व पद प्रधान समास है। इत्यव्ययी भावः तस्य शुद्धानाम इति अने इत्यनेन सुप सुपेति समासः। समास का विषय है, इसको सुप सुप समास कहते हैं। हाँ, एवं उत्तरत्रापि द्रष्टव्यम आजन्म शुद्धानाम। आजन्म शुद्धानाम इत्युक्ते निषेकादि सर्व संस्कार संपन्नानाम इत्यर्थः। सभी संस्कारों को इन्होंने पालन किए हैं। सर्व संस्कार संपन्नानाम इत्यर्थयः। आपलोदयम, आपलोदय कर्मणाम। सो आपल सिद्धेः कर्म येषां ते तथा तथोक्तास्तेषां। तो प्रारब्धांत, प्रारब्धांत गामिनाम इत्यर्थः। तो जो प्रयत्न को
जो कर्म को शुरू करते हैं उस उसका फल प्राप्त करने तक उस प्रयत्न में लगे रहेंगे। उनका उस प्रयत्न में दृढ़ता से उस प्रयत्न को करते रहेंगे। इसको आपलोदय कर्मणाम, इसको समझने के लिए एक नीति शतक का एक श्लोक है। नीति शतक में अ, 3 प्रकार के दृढ़ता उसके बारे में बताया गया है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मद्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तम गुणा न परित्यजन्ति। तो नीचे श्रेणी के लोग जिस काम को प्रारंभ करते हैं, जिस काम नीचे श्रेणी के लोग जिस काम के अ, प्रारंभ ही नहीं करते हैं। क्यों प्रारंभ ही नहीं करते हैं? इस काम को प्रारंभ करेंगे तो हाँ, इसमें काफी विघ्न आएगा। उस विघ्न को सोच के, उस बाधाओं को सोच के, उसके भय से उस अच्छे प्रयत्न को प्रारंभ ही नहीं करते। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, विघ्नों के डर से उस अच्छे काम को प्रारंभ ही नहीं करते। प्रारभ्य विघ्न विहता विरमंती मध्या, मध्यम श्रेणी के लोग उस अच्छे काम को प्रारंभ करते हैं, पर जब विघ्न आता है उस काम को रोक देते हैं। विरमंती, हाँ, विघ्न विहता। पर विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धम उत्तम गुणा न परित्यजन्ति। उत्तम श्रेणी के लोग उस काम में विघ्न बार बार आने के बाद भी उस काम को कभी रोकेंगे नहीं। हाँ, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धम उत्तम गुणा न परित्यजन्ति। उस अच्छे प्रयत्न को त्याग नहीं देंगे। ये जो उत्तम श्रेणी के लोग, इसका उदाहरण है ये रघुवंश के राजा। वही अर्थ को इसमें आफलोदय कर्मणाम इस शब्द में बताया गया है। फल प्राप्ति पर्यंतम स्वीकृत कर्मणि निरतानाम। अवगतम वा? वो समझ में आ रहा है? हाँ प्रभु जी। सो दो शब्द का अर्थ हमने पढ़े हैं। आजन्म शुद्धाना आपलोदय कर्मणा। तीसरा शब्द देखिए, आसमुद्र क्षितीशानाम। आसमुद्र, क्षिति मतलब भूमि, पृथ्वी। क्षिति ईशानाम, आसमुद्र क्षिति ईशानाम। हाँ, भूमि कौन सा भूमि? आसमुद्र, समुद्र तक, समुद्र तक सभी पृथ्वियों के राजा थे। आसमुद्र क्षितीशाना मतलब सार्वभौमानाम। कस्यचित् भूभागस्य नापि तु समग्र भूम्याः एव चक्रवर्तिनः। समग्र भूमि के चक्रवर्ती थे। समुद्र क्षितीशाना, समुद्र तक जो भी भूमि था सभी के राजा यही थे। मतलब हाँ, इसीलिए सार्वभौम कहते हैं, सार्वभौमानाम। कस्यचित् भूभागस्य नापि तु समग्र भूम्याः एव चक्रवर्तिनः। इसमें देखिए अर्थ, समुद्र क्षितीशानाम सार्वभौमानाम इत्यर्थः। हाँ,
सार्वभौमाणाम, सार्वभौमाणाम मतलब लॉर्ड्स ऑफ द अर्थ अप टू द ओशन। उसके बाद देखिए अगला शब्द, आनाक रथवर्त्मनाम। नाक शब्द का अर्थ क्या है, किसी को मालूम है? नाक, नाक शब्द का अर्थ है स्वर्ग। आनाक रथवर्त्मन। सो रघवः स्वर्गलोक पर्यन्तं स्वकीयेन रथेनैव गच्छन्ति स्म। रघुवंश के राजा के रथ स्वर्ग तक जाते थे। आनाक रथवर्त्मना, अपने ही रथ से वो स्वर्ग तक जाते थे, ऐसे सामर्थ्य उनके पास था। आना का मतलब इधर भी आ शब्द का इधर अभिविधि अर्थ में आंग उपसर्ग, स्वर्ग तक। स्वर्गलोक पर्यंतम स्वकीयेन रथेनैव गच्छन्ति स्म ततः आगच्छन्ति स्म। उधर तक जाते थे, आते थे। आनाकम रथवर्त्म येषाम तेषाम, मतलब इंद्र सहचारिणाम इत्यर्थः। मतलब इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे, देवर इक्वल टू इंद्र। हाँ, इंद्र के समान व्यक्ति थे, क्योंकि वो स्वर्ग तक वो जाते थे, आते थे। तो इसमें देखिए, इसमें सभी शब्दों में आंग, आंग शब्द, आ जन्म शुद्धानाम, आ फलोदय कर्मणाम, आ समुद्र क्षितीशानाम, आनाक रथवर्त्मनाम, आंग शब्द सर्वत्र, आंग शब्द उपयोग किए हैं। अत्र सर्वत्र आंगो अभिविद्यर्थत्वम द्रष्टव्यम। इसमें सभी शब्दों में आंग शब्द अभिविधि अर्थ में उपयोग किया हुआ है। अभिविधि मतलब क्या है? तेन सह। मर्यादा मतलब तेन बिना। सो आ मरणम में तेन बिना, पर आ जन्मन में तेन सह। तो इधर सभी शब्दों में आंग शब्द अभिविधि अर्थ में उपयोग किया हुआ है, मतलब इंक्लूडिंग दैट लिमिट। स अन्यथा मर्यादार्थत्वे जन्मादिषु शुद्ध अभाव प्रसंग। अगर मर्यादा अर्थ में उपयोग किए होंगे तो मतलब जन्म से लेके, मतलब जन्म को छोड़ के, मतलब जन्म के शुरुआत में जो संस्कार नहीं हुआ है ऐसा मतलब हो जाएगा। हाँ, हाँ, जन्म के शुरुआत में पहला संस्कार नहीं हुआ है ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो इधर इसमें सभी शब्दों में आंग शब्द अभिविधि अर्थ में, अभिविधि अर्थ लो तेन सह। सो आई शैल डिस्क्राइब द लीनिएज। सो अहम वक्ष्ये, अहम रघुनाम अन्वयम वक्ष्ये, ये नवम श्लोक में आता है। अगुण, हाँ, I shall describe the lineage of those kings of Raghu dynasty who are pure from the birth. Ajanma Shuddhana. Apalodaya Karmana, who walked until they achieved their goals. Samudra Kshitishana, who are lords of the earth up to the ocean. Anaka Rathavartmana, whose chariot paths extended up to the heavens. इसमें देख सकते हैं रघुवंश के राजाओं के कितने अच्छे गुण थे। हाँ, उसके बाद अगला श्लोक, इसमें समास वृत्ति देखिए। तो इसमें ये सभी शब्द आजन्म शुद्धानाम, आपलोदय कर्मणाम, ये सभी शब्द अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है। अवधेयम अस्मिन् श्लोके चतुर्षु अपि पदेषु अव्ययी भावः अभिविध्यर्थे भवति। अव्ययी भाव समास है और अभिविधि अर्थ में
आंग आंग शब्द हुआ है। आंग मर्यादा विविध्योः इति अव्ययी भाव समासः। अव्ययी भाव समासः का सूत्र ठीक है, सूत्र अभी छोड़ दीजिए। मर्यादार्थे उदाहरण देखिए। मरणात् मतलब तेन विना, मरण पर्यंतम इत्यर्थः। मरणम खलु सुख दुखम, मरण तक सबको सुख दुख को अनुभव करना पड़ेगा। हाँ। अभिविधि ही उदाहरण। बालात मतलब तेन सह बालान अभिव्याप्य। हाँ। बालम हरिभक्ति ही, प्रहलाद के बारे में क्या बोलेंगे? बालम हरिभक्ति ही, प्रहलाद बचपन से ही हरिभक्ति कर रहे थे। आजन्म शुद्धानाम, आजन्म आजन्मनः इति आजन्म शुद्धानाम। आपलोदय कर्मणा, फलोदयः फलस्य उदयः, फलस्य उदयः आपलोदयम्। फलोदयम अभिव्याप्य, फल प्राप्त करने तक, अभिविधि अर्थ में तेन सह फल प्राप्त करने तक। आफलोदयम आफलोदय कर्मणा, आफलोदयम कर्म येषाम ते तेषाम, यही है विग्रह वाक्य। आफलोदयम कर्म येषाम ते तेषाम, फल प्राप्त करने तक ये अपने प्रयत्न में लगे रहते हैं। समुद्र क्षितीशाना, क्षितेः ईशाः क्षितीशाः, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्षितेः ईशाः क्षितीशाः। समुद्र क्षिति, समुद्र मतलब समुद्रम अभिव्याप्य, मतलब समुद्र को, समुद्र के भी ये चक्रवर्ती थे, समुद्र को इंक्लूडिंग समुद्र। हाँ? तेन सह, समुद्र के पहले जो धरती था उसको भी ईश्वर थे और समुद्र का भी ईश्वर थे। समुद्रम अभिव्याप्य समुद्र क्षितीशान, समुद्रम क्षितीशाः तेषां। आनाक रथवर्त्मना, रथवर्त्म इत्युक्ते रथस्य वर्त्म, षष्ठी तत्पुरुष समास। आनाकम, नाकम अभिव्याप्य, आनाक रथवर्त्मना, आनाकम रथवर्त्म येषां ते तेषां, आनाकम रथवर्त्म येषां ते तेषां। आनाकम रथवर्त्म येषां ते तेषां। स्वर्ग तक इनके रथ चलते थे। हाँ। और यथा, उसका अगला श्लोक देखिए। अगला श्लोक में यथा विधि हुताग्नीनाम, यथा विधि हुताग्नीनाम यथा कामार्चितार्तिनाम यथा पराधदंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम। यथा विधि हुताग्नीनाम, ये विधि पूर्वकम अग्नीन उपासितवन्तः, ये विधि पूर्वकम अग्नीन उपासितवन्तः, विधियों को पालन करके अग्नि को रोज उपासना करते थे। मतलब अग्निष्टोम यज्ञ रोज करते थे या यज्ञ करते थे।
ये विधि पूर्वकम अग्नीन उपासितवन्तः। इसमें क्या, विधिम अनतिक्रम्य यथा विधि। यथा विधि शब्द का अर्थ क्या है? यथा विधि शब्द भी ये अव्ययी भाव समास है। यथा विधि का विग्रह वाक्य क्या है? विधिम अनतिक्रम्य, विदाउट ब्रेकिंग द रूल्स। हाँ, हाँ, यथा सादृश्ये, ये अष्टाध्यायी के सूत्र, अव्ययी भाव समास के सूत्र। यथा विधि हुताग्नीनाम, सो हुत, तथा हुत शब्देन सुप्सुपेति समासः। तो यथा विधि अव्ययी भाव समास है। यथा विधि शब्द का हुत शब्द से दूसरा शब्द हुआ समास हुआ है, वो सुप्सुपा समास है। तो ये विधि पूर्वकम अग्निन उपासितवन्तः यथा कामार्चितार्थिना। कामार्चितार्थिना मतलब ये याचकान यथेष्टम दानेन सत्कृतवन्तः। याचक जो इनको इनसे याचना करते हैं, उनको यथेष्टम दानेन सत्कृतवन्तः, उनको दान देके उनको प्रसन्न करते थे। यथेष्टम दानेन सत्कृतवन्तः यथा अपराध दंडानां, ये अपराधानुसारेण दुष्टान दंडितवन्तः। जो अपराध करते हैं दुष्ट लोगों को सही प्रकार से दंड देते हैं। यथा अपराध दंडानां यथा काल प्रबोधिनां, ये सर्वेषु संदर्भेषु जागरूकाः भवन्ति। प्रबोधिनां मतलब प्रबोधनशीलः, अलर्ट, कॉन्शियस। सर्वेषु संदर्भेषु जागरूकाः भवन्ति यथा काल प्रबोधिनां। हाँ, सो इसमें देखिए यथा विधि हुताग्निना मतलब देवताओं को, उनको यज्ञ करके पूजा करते थे, देवता यजने। यथा कामार्चितार्थिना, इन्होंने सही तरह से अतिथि सत्कार करते थे। जो भी इनके पास आते थे उनको यथेष्ट उनको दान देते थे, अतिथि सत्कार। यथा अपराध दंडानां, दंड दरत्वे, दंड देने में। यथा काल प्रबोधिनां, प्रजापाल दंड दरत्वे अते आर प्रजापालने। और यथा काल प्रबोधिनां समय पालने च जागरूकाः इत्यर्थः। सो इनके अनेक गुणों को इसमें बताया गया है। हाँ, इसका वृत्ति देखिए, यथा विधि हुताग्नीनां। सो अवधेयम पदार्थानतिवृत्त्यर्थे अनतिवृत्तिः अव्ययी भाव समासः। तो यथा विधि, यथा कामम, यथा पराधम, यथा कालम, हाँ, सब में यथा शब्द है। इसके पहले श्लोक में आंग आंग शब्द था, इधर यथा शब्द। अत्र समस्त पदम नपुंसकलिंगे भवति। यथा शब्द से जब अव्ययी भाव समास होता है, उसका समस्त पद नपुंसकलिंग में होता है। तो यथा विधि हुताग्निना, तो विधि, यथा विधि मतलब विधिम अनतिक्रम्य। यथा विधि हुताग्निना, यथा विधि हुतः अग्निः यैः, यथा विधि हुताग्नयः तेषां, यथा कामार्चितार्थिनां, काम यथा कामम मतलब कामम अनतिक्रम्य। कामम अनतिक्रम्य यथा कामार्चितार्थिनां, यथा कामम अर्चिताः आर्तिनः यैः रघुभिः, ते यथा कामार्चितार्थिनः तेषां, यथापराधदंडानां, यथापराधम अपराधम अनतिक्रम्य, अपराधम अनतिक्रम्य, they would not give punishment more than the mistake they have committed.
जो जो व्यक्ति ने अपराध किए हैं और अपराध से ज्यादा दंड नहीं देते थे, इसलिए अपराधम अनतिक्रम्य, विदाउट एक्सीडिंग द क्राइम दे हैव कमिटेड, अपराधम अनतिक्रम्य, यथा काल प्रबोधिना, कालम अनतिक्रम्य। सो इसका अर्थ देखेंगे तो, I shall describe the lineage of the Raghus who duly offered oblation to the sacrificial fires, yatha vidhi hutagnina, who fulfill the desires of the supplicants, yatha kamar chitartina, who melted out punishment according to the offense, yatha aparada dandana, yatha kala prabodhina, and were vigilant at the proper times, yatha kala prabodhina। जैसे कटवांग महाराज काल को ध्यान में रख के देवताओं से वर पूछे कि मेरे जीवन में कितना समय बाकी है। देवताओं के लिए युद्ध करते थे, पर देवताओं ने उनसे उनको बोले कि आप कुछ वर पूछिए। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि मेरे जीवन में कितना समय बाकी है। उन्होंने बोला एक मुहूर्त ही बाकी है। तो तुरंत उन्होंने भगवान को स्मरण करके भगवत धाम चले गए। तो उसका अगला श्लोक है, त्यागाय संवृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां। हाँ, त्यागाय सत्पात्रे विनियोगस्त्यागः तस्मै संवृतार्थानां। त्यागो विहापितं दानम् इत्यमरः, संवृतार्थानां संचितधनानां। सही जो व्यक्ति जिनके पास पात्रता है, सत्पात्रे, उनको संवृतार्थानाम, उनको दान देते थे। हाँ, ये सत्पात्रे विनियोगाय धन संचयम अकुर्वन्। सत्वगुण के दान के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। गीता के 17वें अध्याय में, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देश काल और पात्रता के अनुसार जो दान देते हैं उनको, वो दान को सत्वगुण के दान कहते हैं। ये सत्पात्रे विनियोगाय धन संचयम अकुर्वन् सत्याय मितभाषिणां सत्यस्य रक्षणाय अल्पम भाषन्ते स्म। मितभाषिणां, रामचंद्र के कभी 3 गुण बताया गया है, मितभाषी, मधुरभाषी और पूर्वभाषी। बहुत कम बोलते थे और मधुर वचन से बोलते थे, और पूर्वभाषी, रामचंद्र पहले बोलते थे। पूर्वभाषी, जब एक when he meets a stranger, लॉर्ड राम वुड स्पीक फर्स्ट, इसलिए ही इज कॉल्ड एज पूर्वभाषी। तो सत्यस्य रक्षणाय अल्पम भाषन्ते स्म यशसे विजिगीषूणां कीर्त्यैः विजेतुमिच्छुकाः। विजिगीषूणां विजेतुमिच्छुकाः कीर्त्यैः, यश प्राप्त करने के लिए वो इच्छुक थे। यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां संतान प्राप्त्यै विवाहम अकुर्वन्। संतान प्राप्त करने के लिए विवाह किए थे। संतान प्राप्त्यै विवाहम अकुर्वन्। हाँ, तो भी देखिए, हाँ, सत्याय मितभाषिणां
मितभाषणशीलानां न तु पराभवाय यशसे कीर्तये विजिगीषूणां विजेतुमिच्छाणां न तु अर्थसंग्रहाय। सत्याय मितभाषिणां मितभाषणशीलानां न तो पराभवाय, सत्य को रक्षा करने के लिए सत्याय मितभाष न तो पराभवाय, पराभवाय का अर्थ क्या, सत्य को रक्षा करने के लिए बहुत कम बोलते थे। हाँ, न तो पराभवाय, अपने को, नॉट फॉर द सेक ऑफ एडवर्टाइजिंग देमसेल्व्स। हाँ, विजिगीषूणां विजेतुमिच्छाणां न तो अर्थ संग्रहाय, यश प्राप्त करने के लिए वो दूसरे राजाओं को परास्त करते थे। प्रजायै संतानाय गृहमेदिनां दार परिग्रहाणां न तो कामोपभोगाय, प्रजा उत्पन्न करने के लिए वो विवाह संस्कार गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए थे, न तो कामोपभोगाय। हाँ, तो इधर सभी में देखिए चतुर्थी है। हाँ, त्यागाय सत्याय यशसे प्रजायै। हाँ, तो संवृतार्थानाम मतलब संवृतः अर्थः यैहि तैहि यैहि ते, तो संवृतार्थाः तेषां बहुव्रीहि समास है। जस्ट एक मिनट। मेरा सॉरी पूरा है ये वो बर्थडे को भी सही मैंने पता चला मैं 4:15 से 5:30 तक किया तो चलेगा क्या? दूसरा को मीटिंग चल रहा है या फिर 4:30 से ही करो, लेकिन मैं आज 5:30 बजे में खत्म करने वाला हूँ, ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, वही मेरा 6 बजे दूसरा एक प्रोग्राम है बाहर, तो मैं वो बर्थडे को इसलिए मैंने तो इसलिए मैं 4:15 से 5:30 तक किया तो चलेगा क्या? दूसरा को मीटिंग चल रहा है या फिर 4:30 से ही करो, लेकिन मैं आज 5:30 बजे में खत्म करने वाला हूँ, ठीक है? हरे कृष्ण। ठीक है, हमको 5 5 मिनट में खत्म करना है। तो संवृतार्थानां संवृतार्थाः संवृतः अर्थः यैहि ते बहुव्रीहि समासे, संवृतार्थाः तेषां मितभाषिणां मितं भाषन्ते तच्छीलाः मितभाषिणः तेषां, मितं भाषन्ते तच्छीलाः जिनका स्वभाव बहुत कम बोलने का स्वभाव जिनके पास है। हाँ, मितं भाषन्ते मितभाषिणः, विजिगीषूणां विजेतुम इच्छवः तेषां, हाँ, सन्नंत प्रत्यय है, विजेतुम इच्छवः जीतने की इच्छा रखने वाले। यशसे विजिगीषूणां, हाँ, यश के लिए, यश प्राप्त करने के लिए वो जीतना चाहते थे। गृहमेदिनाम, गृहमेदिनाम शब्द का अर्थ क्या है? गृहैहि मेदन्ते संगच्छन्ते तच्छीलाः गृहमेदिनः तेषां, गृहैः मेदन्ते संगच्छन्ते। गृह शब्द से इधर पत्नी या दारा को, गृह शब्द का अर्थ नॉर्मली हाउस ऐसा आता है, पर इधर गृह शब्द से दारा या पत्नी को कहता है। दारैहि मेदन्ते, मेदन्ते मतलब संगच्छन्ते, पति और पत्नी का मिलन। हाँ, किस लिए? प्रजायै गृहमेदिना, प्रजा उत्पन्न करने के लिए। तच्छीलाः, स पत्नी शब्दस्य पर्यायपदानि, पत्नी शब्द का पर्याय पद क्या है? एक शब्द गृह भी है, गृह, दाराः, कलत्रम, 3 शब्द पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द है। तो शैशवे अभ्यस्त विद्यानां ये ब्रह्मचारी आश्रमे विद्याम अभ्यसितवन्तः तेषां। तो ये अगला श्लोक है, हम इससे समाप्त करेंगे।
हाँ, इसका अर्थ देखिए, त्यागाय संभृतार्थानाम, I shall describe the lineage of Raghu dynasty who accumulated wealth for charity. त्यागाय संभृतार्थाना, तो संभृतार्थानाम का अर्थ क्या है? संभृतार्थाः तेषाम, तो अर्थ प्राप्त करते थे पर किस लिए? दान देने के लिए। त्यागाय संभृतार्थाना, सत्याय मितभाषिणा, सत्य के रक्षा करने के लिए बहुत कम बोलते थे। हु स्पोक स्पैरिंगली फॉर द सेक ऑफ द ट्रूथ। यशसे विजिगीषूणा, वर डिजायर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट फॉर फेम, यश प्राप्त करने के लिए वह अन्य राज्यों को जीतते थे। प्रजाये गृहमेदिनाम, वर हाउस होल्डर्स फॉर द सेक ऑफ प्रोजेनी। सो ऐसे रघुवंश के राजाओं के वंश को मैं वर्णन करना चाहता हूं, मैं वर्णन करने वाला हूं। रघुनाम अन्वयम वक्ष्ये, इस तरफ देखिए। इस अब रिवाइज भी कर सकते हैं हम। अगले 2 श्लोक अगला कक्षा में पढ़ेंगे और उसके बाद भावकर्मणि प्रयोग भी हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ। इसमें कुछ प्रश्न है आपको? कुछ शब्द समझ में? नहीं है प्रभु जी, रिवाइज करेंगे तो शायद। सत्पात्रे विनियोगाय धन संचयम अकुर्वन्, सही व्यक्तियों को दान देने के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। धन संचयम अकुर्वन्, धन संचयम, कलेक्टिंग द वेल्थ, धन को संचय करना, कलेक्टिंग द वेल्थ। सत्पात्रे विनियोगाय, तो हर एक गुण आप सोचेंगे तो बहुत श्रेष्ठ गुण है। त्यागाय संभृतार्थाना, सत्याय मितभाषिणा, सत्य के रक्षण करने के लिए बहुत कम बोलते थे। यशसे विजिगीषूणा, प्रजायै गृहमेदिना, इसमें संजीवनी टीका मल्लिनाथ का ये भी आप देख सकते हैं। तो विजिगीषूणाम विजेतुमिच्छाणाम न तो अर्थ संग्रहाय, प्रजायै संतानाय गृहमेदिनां दार परिग्रहाणां न तो कामोपभोगाय, संभृतार्थानां संचित धनानां न तो दुर्व्यापाराय, धन दुर्व्यापार करने के लिए धन को इकट्ठा नहीं करते थे पर सही व्यक्तियों को दान देने के लिए। तो ऐसे रघुवंश के राजाओं को मैं वर्णन करने वाला हूँ। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है और अगले श्लोक में भी उनका गुण है। अगले श्लोक भी बहुत सुंदर श्लोक। तो कल का कक्षा हम कितने बजे रखना है?